भारतीय बल्लेबाजी के बड़े बड़े नाम बड़े मौके पर एक बार फिर नहीं आए टीम इंडिया के काम। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कर दिया उनका काम तमाम। आप समझ गए होंगे मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन के खेल का हाल बता रहा हूं। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन और आज तीसरे दिन भारतीय टीम को कौन बचा सकता है यह बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े शेर जो है कंगारू गेंदबाजों के सामने हो गए बिल्कुल ढेर, और इसी का नतीजा है कि भारतीय टीम WTC फाइनल के दूसरे दिन के बाद संघर्ष करते हुए दिख रही है और अब मैच बचाने के लिए उसे बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने मैच में टीम की वापसी करवा दी थी। 469 रनों पर ऑस्ट्रेलियाई पारी समाप्त हुई थी और उस वक्त ऐसा लगा था कि भारतीय बल्लेबाजी के जो बड़े बड़े नाम हैं इस बड़े मौके पर खुद को साबित करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि क्यों वो क्रिकेट की दुनिया में बड़े नाम माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहानी वही पुरानी रही कि अगर ओपनर नहीं चलेंगे तो मध्यक्रम भरभरा जाएगा, और यही हुआ भी। कप्तान रोहित शर्मा का बुरा फॉर्म जारी रहा। वो आए, 15 रन बनाए और फिर चले गए, वहां से बैठकर मैच देख रहे हैं। इसके अलावा शुभमन गिल और चतेश्वर पुजारा जिस तरह से आउट हुए, ये बहुत सोचने की जरूरत है कि अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपका ऑफ स्टिक कहां है या आपने गेंद को लेफ्ट करने से पहले ऑफ स्टिक कवर किया है या नहीं, तो फिर आपको हमेशा इंग्लैंड में परेशानी होनी ही होनी है। और यही हुआ इन दोनों बल्लेबाजों के साथ। ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से आउट हुए वो सबसे ज्यादा निराशाजनक है और इन दोनों को इस पर सोचना की जरूरत भी है। जहां तक विराट कोहली की बात है, उन्होंने काफी प्रयास किया, ऐसा लगा, और वो कंफर्टेबल दिख रहे थे। और दूसरी तरफ जो मिचेल स्टार्क थे वो लय में नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो क्यों क्रिकेट में बड़े नाम हैं, स्टार्क की मैं बात कर रहा हूं, ये उन्होंने बता दिया। एक ऐसी गेंद फेंकी जो अनप्लेएबल थी और दुर्भाग्य से वो गेंद विराट कोहली को पड़ी और उसका कोई जवाब विराट कोहली के पास नहीं था और वो भी विकेट के पीछे लपके गए। अब इन जो 4 धुरंधर बैटर्स के स्कोर के बारे में भी आपको बता दूं, आप निश्चित तौर पर जानना चाहते होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रनों पर सिमटी थी और भारत के जो इन 4 टॉप बैट्समैन की बात मैंने की, उनके स्कोर भी बता देता हूं। इनमें से कोई भी बल्लेबाज 15 रन से ज्यादा नहीं बना सका। जो सर्वाधिक रन बनाए इन चारों बैटर्स में वो कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 15 रन, शुभमन गिल ने 13 रन और चतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने 14-14 रनों का योगदान दिया। 30 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा था, 30 रन पर ही भारत का दूसरा विकेट गिरा और 50 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिरा, 71 रन पर भारत का चौथा विकेट गिरा। तो विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, तू चल मैं आया की तर्ज पर भारत के टॉप ऑर्डर के बैटर्स आते और जाते रहे। लेकिन फिर एक ठहराव आया अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा के क्रीज पर आ जाने से। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और कह सकते हैं कि कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। जडेजा ने जहां काउंटर अटैक का रास्ता चुना और इसका उनको फायदा भी मिला, और यही वजह है कि मैच से पहले भी जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि ईशान किशन जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं काउंटर अटैक करने के बैटर के तौर पर, और इस वजह से उन्हें भारत की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी टीम में नहीं है। लेकिन वो टीम में नहीं है और आपने देखा कि हेड ने भी काउंटर अटैक करके ही भारत से मैच छीन लिया था, या छीन लिया है एक तरह से आप कहिए तो खैर जडेजा का काउंटर अटैक आया, उन्होंने 48 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और जिस तरह से वो नाथन लियोन की गेंद पर आउट हुए, एक बार फिर से अश्विन की याद आ गई। देखिए, जडेजा लेफ्ट हैंडर थे, लियोन ने ऑफ स्पिन गेंद फेंकी, जडेजा उसे ड्राइव करने जाते हैं, एज लगता है, स्लिप में कैच पकड़े जाते हैं। टिपिकल ऑफ स्पिनर का जो डिसमिसल होता है वो देखने को मिला। आप समझिए, आप ऑस्ट्रेलियाई पारी में जाइए जहां पर आपको 4 लेफ्ट हैंडर बैटर थे, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और कैरी,
जिसमें से अगर आप उस्मान ख्वाजा को छोड़ दें तो बाकी तीनों बैटर ने अच्छा योगदान दिया, लेकिन इन्हें रोकने के लिए अश्विन टीम में नहीं थे। अश्विन की याद इसलिए भी आ रही है कि आज जब तीसरे दिन मैच खेला जाएगा तो भारत का स्कोर है 151 रन, 5 विकेट के नुकसान पर के.एस. भरत और अजिंक्य रहाणे आखिरी जोड़ी के तौर पर मौजूद हैं। एस्टैब्लिश आखिरी जोड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद शार्दुल ठाकुर और फिर उमेश यादव, शमी और सिराज रह जाएंगे। तो ऐसे समय में आपको अश्विन की याद आएगी, क्योंकि अगर वो टीम में होते तो एक बैटर के तौर पर आप उन्हें देखते हैं। खैर, जो नहीं है उनकी याद करके भी क्या फायदा। तो फायदा यह है कि अब तीसरे दिन भारतीय टीम करे क्या, भारतीय टीम को कौन बचा सकता है? तो चमत्कार बचा सकता है। ऐसा होता है, क्रिकेट में चमत्कार होते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी याद होगा कि ईडन गार्डन में एक बार चमत्कार हुआ था। उस समय सौरव गांगुली कप्तान थे, बहुत साल पहले की ये बात है। लेकिन इतिहास कभी कभी अपने को दोहराता है। हालांकि अभी फॉलो ऑन से बचने के लिए भारत को 318 रनों की और दरकार है। 200 रनों से ज्यादा की लीड पर चाहे तो वो टीम आपको फॉलो ऑन दे सकती है, ऑस्ट्रेलियाई टीम फॉलो ऑन दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ईडन गार्डन की याद अगर उनके साथ होगी तो वो भी जो है फॉलो ऑन देना नहीं चाहेगी, बल्कि वो तीसरी पारी खेलेगी और फिर एक बड़ा टारगेट जो है भारतीय टीम को दे देगी। तो दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज और जो बैटर्स जब चौथी पारी खेलेंगे वो कैसी बैटिंग करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि क्रिकेट में चमत्कार होता है और हम उसकी उम्मीद हमेशा करते हैं। हम अभी भी मानते हैं कि जो ये भारत के बैटर्स हैं बड़े नाम हैं और उनको इन बड़े मौके पर निकलकर सामने आना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए। तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं। तीसरे दिन हम उम्मीद करेंगे कि रहाणे क्रीज पर हैं, के.एस. भरत क्रीज पर हैं। ये दोनों जितनी देर तक बैटिंग करें वो भारतीय टीम के लिए बेहतर होगा और फिर टेल कितना जोड़ पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ कंगारू टीम भारतीय टीम को जल्द से जल्द वापस पवेलियन भेजना चाहेगी। खैर, भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।